क्योंकि जिक्र जब कयामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है और तुम जो चाहो तो दिन होता है, तुम जो चाहो तो रात होती है। मैं अपने सिनेमा का निर्णय किसी से पूछ के नहीं करता। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बनती रहती हैं, लेकिन जो मैरिटल रेप है, वैवाहिक बलात्कार, तो उसके ऊपर ये विषय जब इस फिल्म में आया तो मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। मुझे भी ये नहीं मालूम था कि हमारे देश में मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं है। देखिए, जब आपको पता है कि आपको आशुतोष राणा जी के साथ एक्टिंग करना है, ऑलरेडी आप अंदर से आधा मर जाते हैं डर से। तो कैरेक्टर बहुत मज़ेदार था। पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से देखने का वैसे भी मेरा नज़रिया होता नहीं। इस पिछले 1.5 साल में कुछ 4 रोल्स मेरे आए हैं और संजीवनी में मैं जो रोल प्ले कर रहा था वो शायद दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड, और लकीरें में उसका ऑपोजिट। कि हमारी पत्नी भी एक्ट्रेस हैं, रेणुका जी, तो हम दोनों भी एक दूसरे से ये नहीं पूछते हैं कि ये सिनेमा में करना चाहिए या नहीं। हम तो पूरी फिल्म शेयर करना चाहते हैं आपसे। 3 तारीख को रिलीज होने वाली है। वो तो हम देखने जरूर जाएंगे। हमको पूरा मजा आनंद ही आया है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ दीपमाला। और 3 नवंबर को एक ऐसी मूवी रिलीज हो रही है जिस टॉपिक पे कोई बात करना जल्दी जो है पसंद नहीं करता। जी, मैं बात कर रही हूं लकीरें मूवी की। इस मूवी का टॉपिक ऐसा है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अगर कोई वाइफ ये कहती है कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो ये समाज जो है इस चीज़ को मानने के लिए जो है राजी नहीं होता है। तो इसी टॉपिक के मुद्दे पे आज बात करने के लिए और इस मूवी के जो स्टार कास्ट हैं वो आज हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ आशुतोष राणा जी, गौरव चोपड़ा और जो मूवी के जो डायरेक्टर हैं दुर्गेश पाठक जी, वो इसके अलावा मूवी की जो एक्ट्रेस हैं बितिका जी, वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप चारों का दैनिक जागरण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माला जी। तो सर, सबसे पहला सवाल भी मेरा आपसे ही है कि आपने ये जो टॉपिक है, नो डाउट बहुत ही सामाजिक टॉपिक है, कोई भी इस चीज़ को मानेगा नहीं, तो आपने क्या सोच के इस मूवी में काम करना मतलब पसंद किया, हामी कैसे भरी आपने? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं जी। और बनती रहती हैं, लेकिन जो मैरिटल रेप है, वैवाहिक बलात्कार, तो उसके ऊपर ये विषय जब इस फिल्म में आया तो मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चर्चा तो कम से कम शुरू हो, कि हमें एक निजता को ध्यान में रखते हुए कि हम पति पत्नी को सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उसको हम प्रॉपर्टी के जैसा ना समझें। हमें कहीं ना कहीं वो एक लिविंग चीज़ है, उसके अंदर प्राण है, तो उस प्राण की जो निजता होती है उसको जो महत्व दिया जाता है तो वो दिया जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये फिल्म की। गौरव जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि मैंने जैसा ट्रेलर देखा इस मूवी का, तो कहीं ना कहीं ट्रेलर देख के हमने आपको हमेशा एक हीरो के रूप में देखा है ना? तो नेगेटिव थोड़ा सा मुझे, ये मेरा पर्सनली है, तो क्या मतलब आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब फिल्म पहली बार नरेट की गई थी तो बहुत मज़ेदार सीन मुझे सुनाए गए थे। इस फिल्म के राइटर दिलीप शुक्ला साहब हैं, जिन्होंने पहले दामिनी, घायल, अंदाज अपना, दबंग जैसी बढ़िया फिल्में लिखी हैं और उनकी लिखावट में बहुत दम है और मज़ा भी है, एट द सेम टाइम से ऑडियंस एंजॉय भी करती है। तो कैरेक्टर बहुत मज़ेदार था। पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से देखने का वैसे भी मेरा नज़रिया होता नहीं। इस पिछले 1.5 साल में कुछ 4 रोल्स मेरे आए हैं। बच्चन पांडे में मैं नेगेटिव था, राणा नायडू में मैं पॉजिटिव था या नेगेटिव ये मैं खुद नहीं जानता, दबंग में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। तो ये नज़रिया नहीं होता रोल चुनने के वक्त। नज़रिया ये होता है कि कैरेक्टर कितना मज़ेदार होगा करने में और कितना मज़ेदार होगा देखने में। फिल्म इस किस्म के मुद्दे को लेकर बाहर आ रही है, जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार के ज़रिए हम बच्चों की बात करते हैं और फिर बच्चों के ज़रिए हम एक फ्यूचर की बात करते हैं, समाज और मैनकाइंड का फ्यूचर। तो अगर एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात नहीं की जाती और वो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है, तो मुझे लगा इस किस्म के मुद्दे को मुझे एंडोर्स करना चाहिए, मुझे उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए, और इसीलिए फिर मैंने हाँ कर दिया। ओके, तो अब बिंदिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नो डाउट आप भी इस मूवी में एक लॉयर का कैरेक्टर निभा रही हैं, तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए।
जी, मैं गीता विश्वास का किरदार निभा रही हूँ। गीता विश्वास एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं, और वो हमेशा से यही कोशिश करती है कि वो जो भी केस लें उसमें कुछ सच्चाई हो। वो सच्चाई के लिए लड़ती है, भले ही उसमें टाइम लगे। वो अपने लेवल पे वो रिसर्च करती हैं, और मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट फिल्म क्यों है ये मैं बता देती हूँ। मैं खुद को जागरूक मानती हूँ काफ़ी, पर मुझे भी ये नहीं मालूम था कि हमारे देश में मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं है। जो सेक्शन 375 है वो एक कॉलोनियल एरा में बनाई गई एक लॉ है, उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो अराउंड 100 कंट्रीज़ में मैरिटल रेप पे लॉज हैं। हालांकि और तो और नेपाल में भी इसके खिलाफ लॉ है, पर हमारे देश में अभी तक क्यों नहीं है ना? इतने देशों में है तो हमारे देश में होना चाहिए, मुझे ये लगता है। पर फिल्म ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करती। हम बंगाल से हैं, इसलिए वी आर रेबल विदाउट अ कॉज, हमें मोर्चा निकालना अच्छा लगता है। पर ये फिल्म लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी। हाँ, इस पे लॉ होना चाहिए या नहीं, आप डिसाइड करिए। आप इस पे वार्तालाप कीजिए, वाद विवाद कीजिए, और इस वार्तालाप से, वाद विवाद से कहीं हम एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं। कुछ रास्ता निकले, एक मिडिल पाथ निकले, है ना, जहाँ सब अग्री करें कि इस पे लॉ होना चाहिए या नहीं। पर इस पे बातचीत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस मुद्दे को हमने फिर से छेड़ दिया है इस फिल्म के थ्रू, और ये एक विसल ब्लोअर फिल्म है, ये मैं मानती हूँ। मैं आपसे बात करूं तो आपके माइंड में ये मूवी का टॉपिक कैसे आया? मतलब आप किसी से इंस्पायर हुए? मतलब क्या सोच के आपने ये मूवी बनाने का सोचा? देखिए, इस फिल्म को वैसे तो एंटरटेनमेंट के लिए ही सिनेमा ज़्यादातर जाना जाता है, लेकिन सिनेमा के लिए कहते हैं कि सिनेमा इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो ये कुछ एटलीस्ट बताने की बात कर रही है। साथ में आपको इसमें एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, बहुत सारी भाषा, बहुत सारा संवाद ऐसा मिलेगा। तो ये अब इस फिल्म को बनाया क्यों? एक्चुअली में हम कुछ सोशल इश्यूज़ पे पहले से ही काम करते रहते, कहीं ना कहीं सोशल वर्क में भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व थे। तो महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर कई बार हमने साल 1.5 साल के ऐसे मिशन चलाए। तो उस दौरान कई सारे ऐसे विक्टिम से भी मिलना हुआ, इस तरह के जो घरेलू हिंसा के अलावा कुछ ऐसी परेशानी थी जिसको आजकल का एक अमली जामा पहना दिया गया है कि ये मैरिटल रेप, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम थी। फिर हमने देखा कि कोर्ट के ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे वर्डिक्ट और कुछ ऐसे निर्णय आए जिसमें भी इसकी बात हुई। निर्णय क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन हाँ, इसकी बात हुई। तो वहाँ से ये दिमाग में आया कि ठीक है, इस पे एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काम किया जा सकता है, और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम भी मेन हैं, आदमी हैं। हमारा भी जन्म जो है वो एक स्त्री के गर्भ से ही हुआ है ना, जिसको हम माँ कहते हैं, पहली बार बुलाते हैं। तो इसलिए वो एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक था, थोड़ा डर तो था, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि ये शायद ज़रूरी भी है। इससे हो सकता है कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी, कुछ हो सकता है। यहाँ पे सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, लाइक आपने नो डाउट बहुत सारे करेक्टर्स किए हैं, है ना, हम आपको कब से देख रहे हैं फिल्मी पर्दे पे। तो ये जब आपने मूवी चूज़ किया था, ये बहुत ही अलग करेक्टर है। इससे पहले भी आपने लॉयर का करेक्टर तो किया हुआ है, बट किसी ने भी कुछ बोला कि इस टाइप के टॉपिक्स को आप ना चूज़ करें? किसी ने कोई सजेशन या किसी से आपने कुछ पूछा इस मूवी से रिलेटेड? मैं अपने सिनेमा का निर्णय किसी से पूछ के नहीं करता, क्योंकि ये हम यहाँ पे बाई चांस नहीं आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हम बाई चॉइस आए हैं। तो ये हमारी निर्णय है। तो इसमें जबकि हमारी पत्नी भी एक्ट्रेस हैं, रेणुका जी, तो हम दोनों भी एक दूसरे से ये नहीं पूछते हैं कि ये सिनेमा में करना चाहिए या नहीं। इसका एकमात्र कारण है कि हम दोनों को ही एक दूसरे की बुद्धि के ऊपर अखंड विश्वास है कि जो करेंगे अपने मन का करेंगे। तो कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। किरदार अपीलिंग था, और कहानी जैसा कि सबने बताई संवेदनशील है, और एक एजी कैरेक्टर है। एक दुधारी सिंह जो है, उसकी अपनी भाषा में एक रंग है, उसके तेवर में एक रंग है, और बदतमीज़ भी है, लेकिन शराफत की हद तक भी बदतमीज़ है, और बदतमीज़ी की हद तक उसकी शराफत है। तो कई किस्म के उसके अंदर शेड है। तो इंटरेस्टिंग है।
तो सर जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग है, तो इस मूवी का आप तीनों का कोई ना कोई ऐसा मोमेंट या कुछ पल कुछ तो होगा, ऐसा होगा जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा एक पल जो आपको करके बहुत मजा आया हो? हम तो पूरी फिल्म शेयर करना चाहते हैं आपसे। 3 तारीख को रिलीज होने सर वो तो हम देखने जरूर जाएंगे। हमको पूरा मजा आनंद दिया है। इसकी जो सबसे मुश्किल चीज थी कि जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं, हमारी कम से कम आधे से ज्यादा फिल्म 50% फिल्म कोर्ट रूम में है, और जब आप कोर्ट रूम में जाते हैं तो फिर आपको मल्टी कैमरे से शूट करना पड़ते हैं, क्योंकि कम समय में आपको अधिक सीन शूट करने हैं। तो लंबी आपकी जगह होती हैं, उसमें आईपीसी वगैरह की धाराएं होती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती है, मूवमेंट होते हैं, को एक्टर्स का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हम दोनों ही लॉयर हैं। मैं गौरव का लॉयर हूँ और ये टिया वाजपेयी की लॉयर हैं, और चूँकि विषय वैसा है तो ये हम लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। और डायरेक्टर के तौर पे इनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इनको मल्टी कैमरे से वो चीज़ कैप्चर करनी थी। तो हमारे मूवमेंट भी करेक्ट होने चाहिए, हमारे लाइनें भी करेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ अगर हमको लुक एक्सचेंज करने हैं या अपने क्लाइंट्स की तरफ करने हैं, तो इन सब के अंदर परफेक्शन होना चाहिए। तो शॉट में जितना टाइम नहीं लगता था, उतना उससे ज़्यादा अधिक टाइम हम लोगों को रिहर्सल में लगता था। और एक दफ़ा हमने जब रिहर्सल की, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अभ्यास का महत्व और अभ्यास की जो प्राथमिकता है, उसके ऊपर हमारा अखंड विश्वास बना हुआ है। और उसी का कारण है कि रिहर्सल में हमने किया, टाइम लगाया, टेक और हमने कर दिया उसको। जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप दोनों, नो डाउट कि हमने ट्रेलर में भी देखा है कि आप दोनों ही लॉयर हैं, तो किस तरीके का तालमेल आप दोनों का था? मतलब आपको कुछ सर ने कुछ कोई टिप या कुछ दिया, या कुछ मतलब कैसा था? क्योंकि आपने बहुत पहले मतलब आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ भी काम किया हुआ है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? दोनों काफ़ी सीनियर जो है एक्टर है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आपको पता है कि आपको आशुतोष राणा जी के साथ एक्टिंग करना है, ऑलरेडी आप अंदर से आधा मर जाते हैं डर से। वो मेरे साथ भी हुआ था। हालांकि मैं डरती नहीं हूँ, बहुत ही स्ट्रांग लड़की हूँ, पर वो है ही इतने कमाल के, जब ये बात करते हैं सामने वाला जितना भी कुछ बोलना वो भूल ही जाते हैं। पर ये इतने सपोर्टिव हैं, और ये मतलब इन्होंने ही कहा कि चलो कम टाइम में हमें इतने सीन्स करने हैं, तो इन्होंने घंटों मेरे साथ बैठ के सीन्स रिहर्स किए। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके जैसा एक्टर मेरे साथ रिहर्स करेंगे। और मैं बंगाली हूँ, मैं डर रही थी अपने उच्चारण को लेके। इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दी कि अरे वाह, तुम बंगाली होके भी ऐसे भारी भारी शब्द कह लेती हो। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है और ये जो एक्टर को सपोर्ट ये करते हैं, आई एम ग्रेटफुल कि ऐसे एक्टर मिले। थैंक यू सो मच सर। गौरव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नए कैरेक्टर, नया एक चैलेंज, मतलब आपको कितना मज़ा आया इस मूवी में? और स्पेशली लखनऊ में ये शूट हुआ है, तो लखनऊ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। ये जब शूट कर रहा था तो उसी दौरान मैं संजीवनी शूट कर रहा था स्टार प्लस के लिए, और टाइमिंग्स और शेड्यूल्स कुछ ऐसे थे कि बहुत बार एक ही दिन में दोनों शूट होती थी। तो सुबह आप यहाँ करेंगे, फिर फ्लाई करके वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ शूट करेंगे। तो 24 घंटे में आप दोनों ही रोल्स प्ले करेंगे। और संजीवनी में मैं जो रोल प्ले कर रहा था वो शायद दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड, और लकीरें में उसका ऑपोजिट। और एक ही दिन में वो 24 घंटे में आपको वो दोनों एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स परफॉर्म करने होते थे। तो ये सबसे मज़ेदार एक चैलेंज था ऑफ कोर्स मेरे लिए, कि मुझे एक ही दिन में दो अपने अंदर वो दोनों किरदार ढूंढने हैं। पर जैसा मैंने कहा, इस कैरेक्टर को बहुत मज़ेदार तरीके से लिखा गया है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। ये उन ग्रे कैरेक्टर्स में से है जो जिसे आपको हीरो की तरह प्ले करना होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो सही है, और वो कन्विक्शन स्क्रीन पर लाने के लिए आपको उसको उस तरीके से, तो वो एक बहुत एक्स्ट्रा कन्विक्शन लगती है कि आप जो कर रहे हैं वो आप जानते हैं। एज गौरव मैं जानता हूँ कि वो गलत है, बट एज विवेक अग्निहोत्री मुझे ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा लगना चाहिए ऑडियंस को कि उसे ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है कि वो सही है। तो इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, बट साथ में बहुत अच्छे एक्टर्स हों, ब्यूटीफुल सीन्स हो, बहुत ही मज़ेदार ताली वाले डायलॉग्स हों, एक अच्छा सा कास्ट एंड क्रू का आपका एक माहौल बन जाता है, तो फिर वो अच्छे से हो जाता है। अब आप बताइए सर कि आपको किसी भी आर्टिस्ट ने परेशान किया सेट पे? थोड़ी मौज मस्ती कुछ हुई? नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात कि जब कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है तो जो आर्टिस्ट कलाकार होते हैं वो अपना जितना भी उनका अभिनय का स्किल होता है वो उससे भी 2 गुना देते हैं, कई गुना ज़्यादा देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारा अभिनय जो है ज़्यादा किसी भी फिल्म में, सिर्फ लकीरें में नहीं। तो अच्छा, मेरे लिए बतौर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ये था, जो मेरी पहली फिल्म है, तो मुझे ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आशुतोष राणा जी कई बार पूछते थे कि ठीक है तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं तो मैं दोबारा कर लेता हूँ, मुझे अभी भी याद है। तो वो सारी एक एक लाइन मैंने संजो के रखी है। ये गौरव चोपड़ा जी, नहीं आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद पूछते थे, विदिता जी, ये सारे लोग भाषा की ऐसा उसमें भाषा का तालमेल था, है ना। उसको समझने के लिए जो हमारे गाइड थे, राइटर तो लिखा ऑन सेट गाइड हमारे आशुतोष राणा जी थे, तो जिसको भी दिक्कत होती थी, इवन मुझे भी, तो मैं जाके पूछ लेता था कि सर दिस लाइन इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये इस तरह का हमारा जो टीम था वो मतलब एक कुछ अलग टीम थी। तो ये फिल्म आप देख रहे हैं, यस हाँ, ये बिल्कुल अलग टीम थी लकीरें के लिए। बिना तालमेल के, तो तालमेल के ऊपर ही फिल्म थी, है ना। जो जीवन का तालमेल होता है उसके ऊपर फिल्म थी, और लकीरें की टीम में आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। तो मुझे तो मतलब आई फील प्राउड। तो अब जाते जाते आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेके? मतलब अब जो दैनिक जागरण जो भी व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहले आप। हम चाहेंगे कि हमने जो प्रयास किया है अगर दर्शकों की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि जिक्र जब कयामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है, और तुम जो चाहो तो दिन होता है, तुम जो चाहो तो रात होती है। अगर आपकी कृपा मिल जाएगी तो हमारा कर्म अपने आप में परिष्कृत हो जाएगा, पुरस्कृत हो जाएगा। यही कहना चाहते, इसके ऊपर और कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैसेज नहीं, एक विनम्र निवेदन है। एक फिल्म है जिसे सच्चाई से बनाया गया है, उसे आके देखिए, एक मौका दीजिए और लोगों को उसके बारे में बताइए। तो 3 नवंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, तो आप जाइए और इस मूवी पे अपना ढेर सारा प्यार लुटाइए। फिलहाल देखते रहिए दैनिक जागरण।